दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बाजार में एक और आईपीओ दस्तक देने के लिए तैयार है। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, हिंदी में उसको आरंभिक सार्वजनिक निर्गम कहते हैं। आईपीओ के जरिए कंपनी पूंजी बाजार से पैसे जुटाती है, लेकिन रिटेल निवेशक और अन्य निवेशक आईपीओ में पैसे लगा करके पैसे कमा सकते हैं। लेकिन आईपीओ रिस्की होता है, जोखिम भरा होता है, इसलिए खुद से रिसर्च करके, खुद से जानकारी लेकर के ही आईपीओ में पैसे लगाने या नहीं लगाने का फैसला करना चाहिए। तो जिस कंपनी का आईपीओ होने वाला है उस कंपनी का नाम है होम फर्स्ट फाइनेंस। ये सस्ते घरों के लिए होम लोन देती है और इस कंपनी का मुख्य फोकस लो इनकम ग्रुप और मिडिल इनकम ग्रुप के ऊपर रहता है। इसके लिए आप घर बनाने के लिए, नया घर खरीदने के लिए या फिर घर में एक्स्ट्रा कुछ निर्माण कार्य कराना है, उसके लिए लोन ले सकते हैं। देश भर में 70 शाखाएं हैं, घर बैठे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। खुद का धंधा करने वाले या फिर असंगठित क्षेत्रों में काम करने वालों से इनकम प्रूफ नहीं मांगा जाएगा, ऐसा दावा कंपनी ने अपने वेबसाइट में किया है। और जितना डील होगा यानी जितना डील होगी उसके 90% तक आपको लोन मिल सकता है और 25 साल समय मिलेगा लोन चुकाने के लिए। पूरी प्रक्रिया कागज रहित है, पेपरलेस है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आईपीओ की। तो आईपीओ 21 जनवरी को खुलेगा और 25 जनवरी को बंद होगा। आईपीओ के जरिए कंपनी 1153.72 करोड़ रुपए जुटाएगी। फ्रेश इश्यू 265 करोड़ का होगा। ऑफर फॉर सेल के तहत कंपनी के मौजूदा शेयर होल्डर्स 888.72 करोड़ रुपए के शेयरों की बिक्री करेंगे। इश्यू का प्राइस बैंड है 517 रुपए से लेकर के 518 रुपए प्रति शेयर। 28 शेयरों का एक लॉट होगा, मतलब निवेशकों को कम से कम 28 शेयर खरीदने होंगे। अगर हम ऊपरी कीमत के आधार पर कम से कम निवेश की बात करें तो 28 गुने 518 यानी 14,504 रुपए निवेश करने होंगे कम से कम। और रिटेल निवेशक अधिक से अधिक 2 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं। 35% शेयर रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित है। आईपीओ अलॉट की तारीख है 29 जनवरी। अलॉट नहीं होने पर पैसे की वापसी होगी 1 फरवरी को और निवेशकों के डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर होंगे 2 फरवरी को। आईपीओ शेयर्स की लिस्टिंग होगी 3 फरवरी को और शेयर्स बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होंगे। तो ये रही बात आईपीओ और कंपनी के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप नए हैं शेयर बाजार के लिए या फिर पहली बार आप निवेश करने जा रहे हैं आईपीओ में, तो कैसे निवेश करें उसके बारे में भी जान लेना जरूरी है। तो शेयर मार्केट, राइट्स इशू, आईपीओ, एफपीओ में निवेश करने के लिए सेविंग्स अकाउंट के साथ साथ ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट भी आपके पास होने चाहिए। सेबी रजिस्टर्ड शेयर ब्रोकर्स के पास ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट खुलवाएं। हालांकि सेविंग्स अकाउंट आप बैंक के पास भी खुलवा सकते हैं। कई शेयर ब्रोकर्स तीनों अकाउंट की सुविधा देते हैं। डीमैट अकाउंट के जरिए किसी भी आईपीओ में निवेश किया जाता है। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में ही आईपीओ से संबंधित फॉर्म मिलेगा जिसे ऑनलाइन भरना होगा। आईपीओ के संबंध में जानकारी के लिए अपने शेयर ब्रोकर से बात कर सकते हैं। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। नमस्कार।